जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 9th के तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, बहुपद है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो बने रहे हमारे क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, आज का क्लास हम लोग देखेंगे कि आज का क्लास का नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद। इसको इसमें लिखते हैं बहुपद। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद के बारे में एक छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बहुपद पे नहीं आएंगे। ठीक है, हर एक चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, इस क्लास में आए हैं तो। ठीक है, तो देखा जाए इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चर के बारे में। ठीक है, पहले हम लोग चर के बारे में जानते हैं कि चर क्या होता है। तो एक वर्ड आता है चर और एक आता है अचर। अचर, ठीक है, एक आता है चर और एक क्या आता है, अचर। ये सभी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखा जाए कि जितना भी अल्फाबेट्स है, ठीक है, अल्फाबेट है, जैसे ABCD, ये सब जितना भी है ये सब कहलाता है क्या, चर। मतलब जिसका मान एक टाइप से कह सकते हैं कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। जैसे ABC, ये अनंत तक जाएगा, XY, ये भी क्या आएगा, Z तक। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान फिक्स होता है, मतलब अंक वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। 1 2 3 4 5, ये जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए कि जो भी बहुपद बनता है, तो पहले देखा जाए कि चर और अचर। चर देखा जाए, एक है चर और अचर, ये दोनों जब मिलता है तब बनता है क्या, पद बनता है। ठीक है, ये दोनों जब मिलता है तब क्या बनता है, पद बनता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि x लिए, ये तो मेरा क्या है, चर है, इसका मान बदलते रहता है। इसी के साथ यदि हम 2 ले लिए तो इसमें देखा जाए कि ये मेरा चर है और ये मेरा क्या है, अचर है। ठीक है, अचर है। तो ये जब कंप्लीट ये बन जाता है, चर और अचर मिलके बनता है, इसी का नाम क्या है, पद है। ठीक है, अब बहुत सारा पद मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। जैसे अभी हम लोग कह सकते हैं कि 2x + 3y + 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखा जाए पद क्या है, एक पद ये बना, एक पद ये बना, एक पद ये बना, मतलब 3 पद बना। तो ये तीनों पद मिलके 1 2 3, ये तीनों पद मिलकर ही क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, बहुपद बनता है। अभी हम लोग देखें कि क्या बहुपद किसे कहते हैं, कि एक से अधिक पदों से मिलकर जो बनता है, जो श्रृंखला बनता है, एक से अधिक पदों से मिलकर जो श्रृंखला बनता है, उस श्रृंखला का ही नाम क्या है, पद है। ठीक है, उस श्रृंखला का नाम क्या है, बहुपद है। अभी हम लोग देखें किसके बारे में, चर के बारे में देखें कि चर क्या होता है, कि ABCD जो भी होता है, अल्फाबेट वाला पार्ट जो होता है, जिसका वैल्यू बदलते रहता है, उसी का नाम क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जिसका वैल्यू फिक्स होता है, मतलब सही निश्चित रहता है, उसी का ही नाम क्या, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे देखा जाए एक है, तो एक कभी क्या मान बदलता है, नहीं बदलता है। 2 जैसा है तो यही 2 ही रहेगा, इसीलिए कहते हैं कि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। और चर और अचर मिलकर क्या बनता है, पद बनता है। और बहुत सारे पद मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखा जाए, इसको यदि उतारना चाहते हैं तो आप लोग उतार भी सकते हैं। ठीक है, ये तो काम मतलब बेसिक तरीके से है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि
अब देखते हैं कि हम लोग बहुपद किसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुपद हम लोग किसे कहते हैं और किसे कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं इस बहुपद की क्लास को। ठीक है, जैसे अभी आता है एक पॉइंट इसमें कि 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, कि एक आता है पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं घात। ठीक है, कि चर के घात में, चर की घात में मतलब क्या, पावर में, चर के घात में हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें देखा जाए कि चर को देखेंगे कि चर के घात को ये हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। चर के घात में जो भी, चर के घात में क्या आना चाहिए, चर के घात में हमें इसमें देखा जाए कि पावर में जो है, पावर में हमेशा पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो इस समीकरण को देखते हैं हम लोग। इस समीकरण में देखते हैं कि इस समीकरण में जो है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसके पावर 1 है। हम लोग चर को ही देखेंगे। ठीक है, तो चर के पावर में क्या है, 1 है, इसके पावर में भी 1 है। तो 1 क्या है, हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है। 1 0 1 2 3 ये जाएगा अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है सो जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें देखा जाए कि पूर्ण संख्या के इसमें क्या करते हैं कि अब इस तरीका से है, इसका पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है, तो ये हमारा बहुपद है। एक और हम लोग देखते हैं कि 3x प्लस 5, ये भी देखा जाए, इसके चर में क्या है, इसके चर में 1 है, मतलब ये बहुपद है। इस तरीका से एक और देखते हैं, क्या ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है या नहीं है, आप लोग बताइए। तो इसमें देखा जाए, इसमें तो कोई पावर नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें यदि हम 1 गुना करते हैं तब पर भी मेरा क्या आता है, 5 आता है। तो इस तरीका से यदि देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे घातांक के नियम में कि यदि कोई संख्या है उसके पावर में 0 है, इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, यदि कोई संख्या के पावर में 1 है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। उसी तरीका से ये 1 है, इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, x के पावर 0। ठीक है, x के पावर 0 है। तो अब बताइए आप लोग कि इसमें जो है ये बहुपद है या नहीं है, पावर तो 0 आ गया चर का। तो देखा जाए ये क्या है, 0 पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, मतलब इस तरीका से सिंगल डिजिट वाला भी क्या कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या, ये बहुपद है या नहीं है, ये बहुपद है। और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिए कि चर के घात जो है, चर के पावर जो है, हमेशा उसमें कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या आएगा, तभी हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तब तक इसको उतारिए, आगे देखते हैं हम लोग। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बहुपद को चिन्ह सीखेंगे। ठीक है, फिर बहुपद के प्रकार को हम लोग देखेंगे घात और पद के अनुसार। अब देखा जाए, इसमें हम लोग लेते हैं कि यदि एक क्वेश्चन है, 1 मिनट इसको देख लेते हैं, दिख नहीं रहा थोड़ा। ठीक है, प्लस में 5 है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें कि √2x प्लस 5, एक आता है 5t प्लस 3 t² ले लेते हैं। ठीक है,
अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इस तीनों जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इस तीनों उदाहरण के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद पहचानने का काम करते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, x के पावर 0 लेते हैं, कुछ नहीं तो। अब यहाँ पे देखा जाए कि रूट अंडर का वैल्यू होता है, रूट अंडर का वैल्यू होता है पावर में 1/2। तो अब इस तरीके से इसको तोड़ते हैं, थ्री टी के पावर 1/2 आता है, प्लस 2t के पावर 1 प्लस इसमें जो है x नहीं, यहाँ t के पावर 0 लेते हैं, ठीक है। ये 5 इंटू टी के पावर क्या 0। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि ये तो मेरा पूर्ण संख्या है, ये भी मेरा पूर्ण संख्या है, क्या ये मेरा पूर्ण संख्या है 1/2? तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह पूरा बहुपद, मतलब ये पूरे को हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो है पावर में पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद इसको भी देखते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2x के पावर में 1/2 आता है। तो 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये भी क्या बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद इसको देखते हैं, ये तो 2 मेरा पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे यदि कुछ नहीं है तो t के पावर क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं, मतलब ये भी क्या पूर्ण संख्या है। ये सभी के पावर में एक पूर्ण संख्या, इसलिए क्या ये बहुपद है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बहुपद हम लोग किसको कहेंगे, कि चर के पावर में जो है, चर के पावर में हमेशा पूर्ण संख्या आनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होती है तभी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद ये है। और यदि पूर्ण संख्या नहीं तो उसे बहुपद हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, बहुपद के बारे में देखते हैं, ये बेसिक तरीका से आप लोग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि बहुपद को हम लोग जो है 2 भाग में बांटते हैं। बहुपद जो है अभी हम लोग क्या बांटते हैं, एक घात, मतलब इसको हम लोग पावर के अनुसार बांटते हैं, ठीक है। और एक जो होता है सो हम लोग बांटते हैं क्या, पद के अनुसार, ठीक है। 2 तरीके से है, एक पावर के अनुसार मतलब घात के अनुसार, और एक हम लोग क्या पद के अनुसार। उसी तरीके से देखा जाए कि अभी हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके पावर जो है ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग बहुत सारे तरीका को देखते हैं कि इसमें जो है पावर के अनुसार देखेंगे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात देखा जाए, इसमें क्या है कि पहला है रैखिक, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं द्विघात, इसी तरह लेते हैं हम लोग क्या त्रिघात, ठीक है। ये चलते जाएगा, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, पंचम घात। मतलब कहा जाए कि जिस समीकरण में जिस पद में, जिस बहुपद में सबसे ज्यादा, सबसे अधिकतम पावर, जिसका अधिकतम पावर मतलब कह सकते हैं कि घात जिसका मतलब पावर जिसका 1 आएगा पावर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जैसे देखा जाए कि 2x + 5, ठीक है, बराबर 2x + 5। ये देखा जाए कि इसके घात कितना है, पावर चर के घात में क्या है 1 है, मतलब सबसे अधिकतम घात क्या है, सबसे अधिकतम घात 1 है, इसलिए क्या यह रैखिक समीकरण है। उसी तरीका से यदि हम केवल 5x लेते हैं, इसका भी पावर 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है, रैखिक बहुपद। उसी तरीका से हम लोग और देखते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x + 3x + y + 5। ये भी क्या है, एक प्रकार के देखा जाए, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है,
मतलब सबसे ज्यादा अधिकतम पावर 1 होता है, वैसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। उसी तरीका से यदि इसमें हम लोग देखते हैं कि जिसका घात सबसे अधिकतम घात यदि 2 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे देखा जाए कि 2x² + 5y + 6, ठीक है। तो इसमें देखा जाए इस जो है ये पद जो दिया गया है बहुपद, इसमें सबसे ज्यादा सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उसी तरीका से हम लोग लेते हैं 3x² + 5x + 2, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए, इस बहुपद में भी हम लोग देखते हैं तो क्या आता है, इस बहुपद में देखते हैं सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। यदि इसी तरीका से दे दिया जाए कि 3x³ + 2x² + 5x, ये देखा जाए तो ये समीकरण, ये जो दिया गया है बहुपद, इसमें सबसे ज्यादा सबसे अधिकतम पावर कितना है, 3 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा कुछ एग्जांपल वगैरह लिख देते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसमें देखा जाए इसका क्या होगा, 5x हो गया, 2x + 3 हो गया, ये इसी तरह जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2x² + 3x + 5, उसी तरीके से क्या लेते हैं, 3x⁻² + 5, उसके बाद क्या ले सकते हैं, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरीका से हो गया। इसका भी पावर में कितना 2 है, इसके भी पावर में सबसे ज्यादा 2 है, यहाँ पर भी देखा जाए इसके भी पावर में क्या है, सबसे ज्यादा अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। उसी तरीका से हम लोग क्या लिखते हैं इसमें कि घात कितना आना चाहिए, सबसे ज्यादा 3 आना चाहिए इसका घात, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि x³ + 2x² + 5x, ठीक है। इसी को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 3x³ + 5 लिख सकते हैं। ये भी क्या सबसे ज्यादा क्या पावर में 3 है, इसके भी पावर में सबसे ज्यादा 3 है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पद के बारे में, हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए पद के बारे में देखते हैं, इसको भी पद के अनुसार बांटते हैं। इसमें देखा जाए एक होता है एक पद, उसी तरीका से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, द्विपद, फिर हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, त्रिपद, ठीक है, त्रिपद हो गया। अब इसमें देखा जाए एक पद, द्विपद, त्रिपद, इसी तरह जाएगा और ज्यादा, ठीक है। इसी तरीका से तो हम लोग देखा जाए इसमें क्या करते हैं, इसमें यदि हम इसमें एक पद होना चाहिए, पदों की संख्या 1 होता है, इसमें जो है पदों की संख्या 2 आएगा, और इसमें पदों की संख्या जो है सो 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे देखा जाए 5x है, इसमें तो पद में रखिए, अभी बताया ना कि चर जो है, चर प्लस अचर, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, पद बनाता है, ठीक है। अब बहुत सारा पद मिलके क्या बनता है, बहुपद बनता है। तो इसमें केवल एक पद है, तो एक पद है, चर और चर एक पद है, ठीक है। इसको 5 भी हम लोग कह सकते हैं, 5 भी मेरा क्या है, बहुपद है, एक चर वाला है, ये सॉरी एक पद वाला है। तो इस तरीका से जितना भी आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पद कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें द्विपद में, जैसे 2x + 5, एक पद और एक पद, 2 पद हुआ ना। इसी तरीके से देखते हैं क्या कि 4x + 3, इसमें भी 2 पद है, ठीक है, एक पद और एक पद, 2 पद हुआ। इस तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि त्रिपद क्या होता है कि 2x + 3y, सॉरी 2x² + 5x + 2, देखा जाए एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद, ठीक है।
आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि बहुपद को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन? एक बांटते हैं घात के आधार मतलब पावर के आधार पर, एक बांटते हैं हम लोग किसमें बांटते हैं, किसमें? पद के अनुसार। इसके तरीका बहुत तरीका से है। जिसका अधिकतम घात, अब हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, कि जिसका अधिकतम घात यदि 1 आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। और जिसका पावर सबसे ज्यादा, जिसके पावर सबसे ज्यादा क्या होता है? 2 होता है, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसके पावर सबसे ज्यादा, अधिकतम पावर कितना होता है? 3 होता है, इसको त्रिघात। जिसमें केवल एक पद होता है उसको एक पद, 2 पद होता है तो द्विपद, और 3 पद होता है तो त्रिपद कहते हैं, ठीक है। और बहुपद जानने के लिए, बहुपद को देखा जाए, बहुपद में 2 चीज की आवश्यकता होती है। और चर का जो है बहुपद हम लोग क्या बोलेंगे? चर का पावर में, चर के घात जो है इसमें क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तभी हम लोग क्या कहेंगे उसको कि ये जो है सो एक प्रकार का बहुपद है, ठीक है। बहुपद को 2 भाग में बांटे थे, कौन कौन? पद के आधार पर और क्या? घात के आधार पर। चलिए, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे, तो उतार लीजिए इसको। अब हम लोग चलते हैं कि पद को कैसे देखा जाता है, ठीक है। बहुपद का पद हम लोग निकालेंगे कि कितना बहुपद क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9th का, एकदम बेसिक तरीका से आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। अभी देखा जाए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर ये 2 है। अब हम लोग देखते हैं, टॉपिक लगाइएगा बहुपद का पद, ठीक है। अब हम लोग पद निकालना देखते हैं कि कितना क्या होता है। अभी यदि हम लोग लेते हैं कि 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 5x प्लस 3, इसमें हम लोग क्या करते हैं देखा जाए कि इसमें कितना पद है? एक पद, 2 पद, 3 पद है। कितना है? पदों की संख्या 3 है। उसी तरीका से अभी हम लोग इसमें देखते हैं क्या, इसी तरीका यदि लेते हैं हम लोग कि पी वाई बराबर वाई के पावर 3 है, ठीक है। उसी तरीका से लेते हैं हम लोग पी एक्स बराबर क्या? 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ये चर को लिया गया x को, इसीलिए हम लोग पी एक्स माने। इसके चर में क्या y है, इसीलिए पी वाई माने। तो इसमें देखा जाए कि पदों की संख्या कितना होता है इसमें, तो इसमें पदों की संख्या क्या होता है? ये 3 गो एग्जाम्पल है। इसमें देखा जाए 1 2 3 है, ये 3 पद हो गया। उसी तरीके से इसमें देखा जाए कितना पद है? ये तो एक ही पद है ना, एक ही पद है, इसका पदों की संख्या क्या होता है? 1 आता है। इसमें देखा जाए कि एक पद और एक पद, कितना पद हुआ? 2 पद, इसीलिए इसके पदों की संख्या क्या आता है? 2 आता है। और इसमें देखते हैं हम लोग अभी, इसमें देखते हैं कि 3u स्क्वायर, सॉरी इसमें लेते हैं पी यू बराबर 3u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखा जाए पदों की संख्या, इसमें लिखते हैं कि पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या आता है? इसमें देखा जाए एक पद, 2 पद, 3 पद, तो पदों की संख्या क्या आता है? 3। ये हमारा क्या होता है? आंसर होता है, ठीक है। आगे इस तरीका से हम लोग पदों को निकालने समझ गए, ठीक है, कि एक बहुपद में कितना पद होता है, उसको काउंटिंग करने के लिए हम लोग सीख गए। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि अब हम लोग घात के बारे में जानते हैं, कि मतलब पावर के बारे में, ठीक है। तो पावर के बारे में जानते हैं, इसको उतारिए आप लोग।
तो चलिए इसको मिटा देते हैं, पद के बारे में अभी सीखें, एक दो क्वेश्चन और इसमें अभी करा देते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखा जाए यदि हम लोग लेते हैं कि पी एक्स बराबर 2x के पावर 2 प्लस इसमें 3 लेते हैं, ठीक है, 3x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें यदि हम पूछेंगे कि पदों की संख्या कितनी होगा, ठीक है, पदों की संख्या कितना होगा, तो देखा जाए एक पद, दो पद, तीन पद और ये क्या है 4 पद, तो पदों की संख्या क्या होता है 4 होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का क्या घात निकालने सीखेंगे, मतलब पावर कि कितना क्या होता है, ठीक है। इसमें देखा जाए कि अगला टॉपिक लगाइए आप लोग, बहुपद का घात। घात को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए, अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल कि पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, यह आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि घात देखते हैं। तो घात इसमें देखा जाए कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसका अधिकतम घात देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा घात रहेगा वही इसका जो है बहुपद का घात रहेगा। देखा जाए क्या लिखेंगे कि अधिकतम घात बराबर, ठीक है। तो देखा जाए इस जो ये बहुपद जो दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो देखा जाए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ x के पावर क्या लेते हैं 0, तो सबसे ज्यादा यहाँ देखा जाए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है 2 है, इसीलिए अधिकतम घात बराबर क्या आता है 2 आता है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि पी वाई बराबर 3y प्लस 5, ठीक है, 3y प्लस 5। अब इसमें देखा जाए कि इसका अधिकतम घात क्या होता है, अधिकतम घात बराबर क्या होता है, तो अधिकतम घात देखा जाए यहाँ पे क्या 1 है, इसका अधिकतम घात क्या आएगा 1 आएगा, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। उसी तरीका से आगे हम लोग देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। यदि इसमें देखा जाए कि 5 का यदि पूछेगा 2 मिनट के लिए, इसका भी तो पावर हो सकता है, तो इसका 5 का जो है अधिकतम घात यदि इस तरीका से अभी बताए थे कि 5 को हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं, 5 का 5 लिखें और कोई भी संख्या के यदि पावर में 0 होता है इसका मान 1, तो इसके जगह पे इसको हम सेट करते हैं, क्या लिखेंगे x के पावर 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा 5x के पावर 0, तो इसका क्या बनेगा घात अधिकतम घात, तो अधिकतम घात क्या है 0 है, ये हमारा आंसर होता है। कोई भी डिजिट यदि सिंगल में दिया है तो उसका अधिकतम घात हमेशा 0 होता है। और यदि इस टाइप से दे दिया जाए कि बताइए कि 7x का घात क्या होता है, तो 7x का घात क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो अधिकतम घात क्या आता है 1 आता है। उसी तरीका से आगे हम लोग देखते हैं और बहुत सारा भी एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। आप लोग एकदम बेसिक तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, किसी भी तरीका से क्लास में डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, ठीक है, यह आ गया। इसमें दो चीज देखेंगे, अब इसमें दो चीज मिक्स करेंगे कि इसमें आपको बताना है कि पदों की संख्या बताना है और अधिकतम घात भी बताना है, अधिकतम घात, ठीक है। तो देखा जाए पदों की संख्या क्या 1 2 3 4, मतलब पदों की संख्या कितना 4 है। और इस बहुपद में जो है सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा अधिकतम पावर सबसे ज्यादा कितना 4 है,
इसलिए इसका भी मान क्या होता है 4। ये हमारा ये दोनों का क्या होता है आंसर। अधिघात पूछेगा तो घात बताइएगा, अधिकतम घात 4 है और पदों की संख्या भी क्या है 4 है। उसी तरीका से एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोनों को मिक्स करके। यदि 2x के पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 5 है, तब इसमें देखा जाए कि यदि आपको पद पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पद के बारे में यदि लिखेंगे तो पद मेरा 1 और 2 है, मतलब पद बराबर क्या है 2। और यदि घात पूछेगा तो घात बराबर क्या आता है, अधिकतम घात कितना 2 है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या आता है 2 ही आता है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग पद निकालने के लिए सीख गए होंगे और इसमें घात भी निकालना मतलब पावर भी निकालने के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को आ गया होगा तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग जाते हैं। जो भी हमारे झारखंड के या अदर स्टेट के जो भी लाल लाली है, आप लोग एक ध्यान पूर्वक समझें इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर जो है आप लोग को अभी से 9th 8 में जो स्टार्टिंग था 9th में आया, अभी अगले क्लास में आप लोग 10th में भी इसको पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग बेसिक यहीं पे क्या करें सीख लें, जो कि आगे आने वाले क्लास में आप लोग किसी भी तरीका से कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, अगला हम लोग टॉपिक लगाएंगे कि बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद का चर देखना है, उस बहुपद का क्या देखना है चर देखना है। और चर के बाद जो अचर वाला आता है, अचर वाला ही गुणांक क्या कहलाता है, जो है सो जो क्या बहुपद का गुणांक कहलाता है। इसमें लिखेंगे कि चर के पद के बाद अचर पद के जो है गुणांक, क्या लिखेंगे गुणांक। ये पूछेगा नहीं लेकिन आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं कि गुणांक को ही क्या कहा जाता है, बहुपद का गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अभी आप बताते हैं, ये लिखिएगा नहीं, यदि आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में पहले समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल देते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाए पद है, ये भी एक पद, दो पद, तीन पद है, 3 पद वाला बहुपद है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए कि पावर 2 है, अधिकतम घात है, इसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। तो इसमें देखा जाए अभी क्या लिखे कि चर वाला पद के बाद उसके जो अचर वाला आता है वही क्या कहलाता है। इसमें लिख देगा क्वेश्चन कि ये बहुपद का जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, तो देखा जाए इसमें लिख दिया क्या एक्स स्क्वायर को देखना है, तो ये मेरा क्या है चर है, तो एक्स स्क्वायर देखा जाए यहाँ पर है। इसके बाद जो पहले जो अचर वाला है, चर के बाद जो अचर वाला, ये तो अचर पद है, तो ये अचर वाला इसके गुणांक को ही यही क्या कहलाता है गुणांक, ये क्या कहलाता है गुणांक कहलाता है। तो इसका क्या होगा क्वेश्चन देखा जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c के एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का लिखेंगे यहाँ
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, ये है 2। क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, हमको पता है, तो और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, का देखा जाए इसमें क्या बोलेगा कि आप लोग को बताइए कि x का गुणांक, x का गुणांक लिखें, x का गुणांक लिखना है। ठीक है, ऑप्शन भी देते हैं आप लोग एमसीक्यू के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन में देते हैं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी में हम देते हैं 6। ठीक है, तो इस तरीका का क्वेश्चन देखा जाए आप लोग को लिखने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो है ये एमसीक्यू मेथड से पूछा जाता है, तो आप लोग एमसीक्यू तरीके से भी सीखने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्या करते हैं हम लोग कि इसमें क्या पूछा है, एक्स का केवल पूछा है, जिसका पूछेगा उसी का ही बताना है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए ये तो पूछा नहीं, एक्स के पावर 3 वाला नहीं पूछा है, एक्स के पावर 2 वाला नहीं पूछा है, मतलब एक्स के पावर 1 है तो ये पूछा गया है। तो इसको देखा जाए ये 4 वाला पद है, और इसके आगे वाला जितना मतलब ई पूछा तो इसको उछल के इसमें आगे, तो उछल के मतलब कूद जाना, इसके आगे वाला टर्म में कूदना, मतलब देखा जाए इसका ही गुणांक कहलाता है। तो देखा जाए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा ही सारा कॉन्सेप्ट को आप लोग को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखा जाए क्वेश्चन में इसमें देखते हैं क्या कि इसमें क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, इसमें यदि पूछेगा कि x स्क्वायर का गुणांक बताओ, x स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 5x प्लस 2। ठीक है, इसमें क्या बोलेगा कि x का गुणांक लिखें, गुणांक बराबर क्या होगा। एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें आप लोग को पूछेगा कि इसको 3 बना देते हैं, इसको 3 बनाते हैं, इसको 2 बनाते हैं। इसमें पूछेगा कि x का गुणांक बराबर क्या होगा। ठीक है, या तो इसमें पूछेगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 5x केवल 5 लिख दिया, इसमें पूछेगा कि x स्क्वायर का, चलो x प्लस 2 लेते हैं। ठीक है, इसमें x का गुणांक बताना है, क्या होगा गुणांक। ठीक है, गुणांक बराबर क्या होगा ये बताना है इसमें। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं, अब एक करके सॉल्व करते हैं। इसमें देखा जाए जिसका पूछेगा उसी का ही आंसर बताना है, बाकी किसी का बताना नहीं है। उतना दानवीर नहीं बनना है, दानवीर बनते बनते आप लोग फकीर बन जाइएगा। इसीलिए आप लोग को फकीर नहीं बनना है, न दानवीर बनना है, जो अपना धन अपने ही पास रखना है। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखा जाए जिसके बारे में पूछेगा उसी का समीकरण यदि दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उसका आंसर 0 होगा। अब देखा जाए इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का आगे में क्या 2 है, इसका आंसर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, एक आंसर हुआ। उसके बाद इसमें देखते हैं कि 5x प्लस 2 का दिया है, तो इसमें x का पूछा है, तो x का पूछा दिया है, इसके आगे में क्या है, इसके साथ क्या गुना 5 है, इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को भी फंसा सकता है। अब देखा जाए 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, इसमें किसका पूछा है, x का पूछा, मतलब x के पावर 1 है। तो क्या ये बहुपद में इसमें देखा जाए x के पावर 1 का है कोई है। अब ऐसा ये नहीं बोल रहा 2 है तो सर इसमें है, वैसा नहीं होता।
ठीक है। जहां कोई अंक नहीं, अंक के बाद कोई चर वाला नहीं होता, वहां पे चर क्या होता है, जीरो होता है, चर के पावर में जीरो होता है। अभी बताया ना कि 2 है तो 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिए, और 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, x के पावर जीरो, मतलब यहाँ पावर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखा जाए कि इस तरीका से इसमें क्या है, x का पावर 1 वाला है, तो जबकि पूछ रहा है और जो यहाँ पे दिया नहीं है, क्या इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया रहेगा इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें देखते हैं कि 5x + 2 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो क्या एक्स स्क्वायर है इसमें, नहीं है, तो इसका पावर क्या होगा, जीरो, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अभी ये आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद का पद कैसे हम लोग निकालते हैं, बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, और एक लास्ट टॉपिक था क्या, बहुपद का गुणांक कैसे निकाला जाता है। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आया होगा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग। चलिए देखा जाए, अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग बने रहे इस क्लास में, सब कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, जहां हड़बड़ाए वहां पे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे हड़बड़ाना तो दुश्मन के काम है, आप लोग तो अपने हैं ना, ठीक है। बने रहिए आप लोग। यदि आप किसी लोग को यदि क्लास करना होगा तो हमारे ऑफलाइन क्लास चलता है द गुरुकुल आर्ट्स इंस्टीट्यूट करियातुर में, ठीक है। आप लोग बेहिचक आ सकते हैं, अभी तो एडमिशन स्टार्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं क्या इसके बारे में हम लोग कि बहुपद का मान ज्ञात करें। टॉपिक है क्या, बहुपद का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें देखा जाए क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले देते हैं कि 2x² + 5x + 2, ठीक है। ये x है, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको px बराबर दिया है, जबकि यहाँ पे आप लोग को x का मान दिया है 0, ठीक है, दिया रहेगा, आपको बहुपद का मान निकालना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि डायरेक्ट इसमें लिखेंगे px बहुपद, बहुपद में px बहुपद में क्या, x का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि px बराबर क्या दिया है, 2x² + 5x + 2, ठीक है। अब जहां पर भी x दिया है वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 का मान रखेंगे, तो p का p x है तो यहाँ 0 लिखेंगे, 2 × 0 का स्क्वायर + 5 × 0 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, p0 बराबर, अब देखा जाए ये 0 का स्क्वायर 0, 0 इससे गुना होगा क्या होगा, 0 आएगा, मतलब खत्म, ठीक है। 0 लिख देते हैं इसको, यहाँ पे इसी के साथ गुना होगा क्या होगा, 0, यहाँ क्या बचा 2। अब देखा जाए कि p0, इसलिए p0 बराबर क्या होता है, 2 आता है, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद तो ही एग्जाम्पल लिया जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीके से समझ में भी आना चाहिए। अगला हम लोग लिखते हैं कि py बराबर 5y² + 2y + 2, ठीक है, जबकि यहाँ पर y का मान क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेम वही कहानी लिखेंगे कि py में py बहुपद में y का मान रखने पर, ठीक है। अब देखा जाए कि py बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, 5y² + 2y + 5 लिख दिए। अब p का y का मान कितना, 2 है, तो 2 लिए, 2 ×
5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, जहाँ जहाँ y था वहाँ 2 लिखे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2p बराबर 5 का 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि P2 यहाँ लिखते हैं 5 4 जा 20 आता है। अब इसको देखा जाए 4 का 4 5 का 5, अब जोड़ते तो कितना आता है, ये आता है 29 आता है, मतलब 2p बराबर क्या आएगा, 2p बराबर 29, ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब हम लोग एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है बेसिक क्लास का, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तो चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू बने रहें क्लास में। चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्या बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। शून्यक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। क्या है टॉपिक, बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को टॉपिक के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से भी समझ में आएगा। अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि px बराबर 2x प्लस, यहाँ लेते हैं 2x माइनस 10, ठीक है। अब देखा जाए क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। देखिए px बराबर 2 का शून्यक ज्ञात करें। क्या करना, ज्ञात करना शून्यक। अब इसमें देखा जाए इस तरीका का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कहेंगे कि माना कि px बराबर हम लोग क्या माने, 0 माने। px बराबर क्या माने, 0 माने। जबकि देखा जाए px का मान दिया है, लिखेंगे इसलिए px बराबर 0 आता है, तो यहाँ पे px का मान क्या दिया है, 2x माइनस 10 बराबर 0 है, ठीक है। ये प्लस में, सॉरी ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, इधर क्या बचा 2x बचेगा। अब देखा जाए 2 के पहाड़ा में 1 बार में, ये 2 के पहाड़ा में 5 बार में, तो x बराबर क्या आता है मेरा 5 आता है। यही मेरा क्या है, ये शून्यक है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि 3x माइनस 6/2, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि px बराबर क्या 0, तो px का मान कितना दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6/2 बराबर 0। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 6/2,
इधर क्या बचेगा 3x। अब क्या करते हैं, तो इसमें देखा जाए ये पूरा पूरी डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे। अब देखा जाए 3 आया, इधर क्या आएगा 3x, इधर भी 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा x बराबर 1 बचेगा। ये इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है। मतलब x का मान निकालना, सीधी सी बात। शून्य बोला तो बराबर में क्या लिए, शून्य ले लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी तरीका से सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे px का मान जो दिया रहेगा आप लोग को दे दिया जाएगा क्या 4x + 20, ठीक है। तो हम लोग क्या मानना है कि मानना कि px बराबर क्या 0 माने। अब px का मान क्या दिया है 4x + 20 बराबर 0। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा 4x, 4 के पाड़ा में 1 बार में, 4 के पाड़ा में ये 5 बार में, तो x बराबर देखा जाए -5 आता है, ठीक है। x बराबर -5 आता है, ये इसका क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास आप लोग का यहीं समाप्त होता है। आप लोग को हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखें, बताएं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।